तो राम लखन ने कहा कि 2 लाख रुपया पगड़ी जमा होगा। तो हमने कहा 1 लाख रुपया तुरंत ले लीजिए आप हमसे और हमको दुकान करने दीजिए, 1 लाख रुपया आगे चल के हम आपको कुछ दिनों में दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 लाख देंगी तो हम आपका एग्रीमेंट 1 लाख का कर देंगे, बाकी जब देंगी तो पूरे का कर देंगे। तो जब हम 1 लाख रुपए उनको दे दिए, तब वो कह रहे हैं जब दूसरा लाख वो भी देंगी तब जाके हम आपका एग्रीमेंट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब देंगे तब आप कर देना। 1 महीने तक हम दुकान किए उसमें। जब दुकान हमारी चलने लगी तो ये आए दिन इनका पूरा परिवार उसमें उधार सामान ले लेकर खाते रहे और घर के लिए भी पैक करवाते थे, कभी 50 रुपए का, कभी 100 रुपए का, कि आज बहुओं के लिए ले जाना है, आज बेटी के लिए। सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मकान मालिक ने पगड़ी के नाम पर 1 लाख रुपए लेने के बाद भी उसकी दुकान में ताला लगा दिया, जिससे उसका सामान दुकान के अंदर ही बंद हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र में रहने वाली सरिता सिंह पत्नी अनु सिंह ने थाना रामपुर कला में एक लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि कंदुनी चौराहे पर स्थित राम लखन की दुकान में उन्हें किराए पर दी गई थी। सरिता सिंह का दावा है कि दुकान लेने के दौरान राम लखन ने पगड़ी के तौर पर उनसे 1 लाख रुपए भी लिए थे। हालांकि यह आरोप है और इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। महिला का कहना है कि दुकान का मासिक किराया 1500 रुपये तय हुआ था, जिसे वह नियमित रूप से देती रही। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मकान मालिक राम लखन दुकान से उधार खाने पीने का भी सामान लेता था। सरिता सिंह का आरोप यह भी है कि जब उन्होंने उधारी के पैसे मांगे तो राम लखन नाराज हो गया और दुकान में तोड़फोड़ कर दी, कुर्सियां, काउंटर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़िता का दावा है कि इस घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है और उसने मौके पर डायल 112 को भी बुलाया था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सका। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि राम लखन ने दुकान के सामने मुर्गे के पंख फेंककर गंदगी फैलाई और बाद में दुकान में ताला लगा दिया। इसके कारण दुकान के अंदर रखा सारा सामान बंद हो गया और उसकी रोजी रोटी का साधन भी छिन गया। पीड़िता का कहना है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और दुकान बंद होने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। यदि जल्द दुकान का ताला नहीं खुलवाया गया और सामान बाहर नहीं निकलवाया गया तो उसके परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। सरिता सिंह का आरोप है कि थाना रामपुर कला में लिखित शिकायत देने के बावजूद भी अब तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष यानी राम लखन का बयान सामने नहीं आया है। आरएम न्यूज किसी भी पक्ष के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? सरिता सिंह। गांव कौन सा? रामनगर पकरिया, गांव कोड़रा। थाने आए हैं, क्या मामला है? थाने में हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई होती। हमने 1 महीना पहले 28 तारीख को थी कंदुनी चौकी से थोड़ा आगे ठेके के बगल में दारू बियर फैक्ट्री का बियर वाला वो ठेका था, तो वहीं पे दुकान लिए थे, फास्ट फूड का दुकान किए थे। तो दुकान लिए थे? राम लखन जिनकी दुकान है, तो दुकान लिए तो राम लखन ने कहा कि 2 लाख रुपया पगड़ी जमा होगा। तो हमने कहा 1 लाख रुपया तुरंत ले लीजिए आप हमसे और हमको दुकान करने दीजिए, 1 लाख रुपया आगे चल के हम आपको कुछ दिनों में दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 लाख देंगी तो हम आपका एग्रीमेंट 1 लाख का कर देंगे, बाकी जब देंगी तो पूरे का कर देंगे। तो जब हम 1 लाख रुपए उनको दे दिए, तब वो कह रहे हैं जब दूसरा लाख वो भी देंगी तब जाके हम आपका एग्रीमेंट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब देंगे तब आप कर देना। 1 महीने तक हम दुकान किए उसमें। जब दुकान हमारी चलने लगी तो ये आए दिन इनका पूरा परिवार उसमें उधार सामान ले लेकर खाते रहे और घर के लिए भी पैक करवाते थे, कभी 50 रुपए का, कभी 100 रुपए का, कि आज बहुओं के लिए ले जाना है, आज बेटी के लिए। और ये प्रधानी इलेक्शन भी लड़ रहे थे, तो इनके घर मतलब दुकान पे लमसम 10-12 आदमी, 15 आदमी हर समय वहाँ बैठे रहते थे। तो ये फ्री में ठंडा भी मंगवाते थे हमारी दुकान से, गिलास में मंगवाते थे। तो हम एक दिन कहने लगे कि आप मालिक होकर अगर इतना उधार खाएंगे तो हम बाकी का सामान कैसे लाएंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए। तो ये बोले कि पैसा हम दे देंगे, 1 महीना पूरा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद में हम आपका जो जितना भी उधार सामान खाएंगे वो हम आपको देंगे, पैसा आपको दे देंगे। 1 महीना जब पूरा हुआ तो हमने इनसे कहा कि भाई जितना उधार सामान लिए उसका हमें पैसा दे दीजिए।
तो ये बोले आपका 1 महीना पूरा हो गया, पहले आप किराया दे दीजिए। तो ये पहले किराया 2500 बताए थे, तो हम कम करवाते करवाते 1500 पर बात हो गई थी। 1500 रुपये हम इनको 28 तारीख को दे दिए किराया। फिर हमने कहा आप हमारा पैसा दे दीजिए, तो ये 3625 रुपये का पूरे महीने में खाए थे। तो हमने कहा पैसा दे दीजिए। ये नाराज़ हो गए कि कहीं हम लेकर भागे थोड़ी जा रहे हैं, और खाए हैं तो देंगे। ये मतलब उल्टा सीध बोलने लगे कि पैसा लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, आप हमारी दुकान में हैं, और इस तरह से हमसे बदतमीजी कर। हमने कहा बदतमीजी हम क्या किए, हम दुकान करने आए हैं, तो अगर हमारा कुछ बचेगा नहीं, हम उधार ही खिला देंगे, तो हम कैसे दुकान चला पाएंगे। तो ये उसी बात से नाराज़ हो गए, और जो काउंटर है जिस पे हम दुकान लगाते थे वो काउंटर तोड़ दिए, जिसका हमारे पास वीडियो भी है। क्या क्या तोड़े? काउंटर तोड़ दिए, 3 कुर्सी तोड़ दिए। तब जब ये सब तोड़ फोड़ मचाने लगे तो हम 100 नंबर बुलाए। 100 नंबर आई, मौके पर देखी कि हाँ सब टूटा फूटा है, और ये टीन भी थी, टीन इन्हीं की थी, हमारी नहीं थी। ये टीन वीन उतार लिए और सब तोड़ फोड़ वहाँ पे कायदे से मचा दिए, खोद वोद दिए खुरपे से। कहे अब यहाँ पे दुकान नहीं लगेगी, तो हम अपना दुकान बंद कर दिए और दुकान बंद करके घर चले गए। उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस कहने लगी कोई बात नहीं, ये तोड़ दिए, कोई बात नहीं, आप दूसरा तख़्त इन्हीं का ले लीजिए और उस पे दुकान लगाइए। तो हमने कहा नहीं अब ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पे तोड़ फोड़ पहले से मचा दिए थे, इतना वहाँ बर्बाद कर दिए कि दुकान लगने की स्थिति थी नहीं। तो हम सारा जो हमारे घर पे गैस और 2 सिलेंडर जो भी था, तो हम यहीं दुकान पे ले आए थे, क्योंकि हम ही हों, हमारे 2 बच्चे ही हैं, तीनों लोग बस फैमिली में। तो यहीं पे हम सब कुछ उठा लाए थे, यहीं से अपना खा पी के घर जाते थे। तो हम रोज़ आते, सुबह 7 बजे आ जाते, बच्चे स्कूल छोड़ के, फिर यहाँ लंच बनाते, खाना घर का बनाते, बना करके बच्चों को लंच दे करके जो खाना बचता उसको घर ले जाते, फिर वहीं पूरा दिन अपना घर पे बिताते। दूसरे दिन फिर यही प्रक्रिया चालू होती कि खाना बनाए और बच्चों को दिए, फिर लेके चले गए। 28 तारीख के बाद से मेरी दुकान ये लगने नहीं दिए, और हम नित्य रोज़ इसी तरह आते जाते और अपना खाना बना के घर ले जाते। आज भी ऐसा ही हमने किया। आज हम सुबह आए 7 बजे, उसके बाद दुकान खोले, खाना बनाए, बच्चों का टिफ़िन निकाल के बस स्कूल देने गए। वहाँ से स्कूल से जब वापसी लौटे दुकान पे, तो ये अपना ताला हमारी दुकान में लगा दिए थे, और उसके बाद जब हम शटर खोलने लगे तो वो खुला नहीं। तो हमने देखा एक तरफ मेरा ताला है और दूसरी तरफ ये अपना वो बड़ी सी चाबी वाला जो है वो लगा दिए ताला। ताला नहीं खुल रहा। हमने मौके पे 1090 और 1076 दोनों जगह फ़ोन किया। वहाँ से पुलिस आई तो मौके पर पाया कि ये लोग घर छोड़ के, दुकान छोड़ के सभी भाग गए, कोई नहीं था वहाँ पे। पुलिस बोली कि आप थाने आइए। हम थाने आए, सीओ साहब, एसओ साहब दोनों लोग थे वहाँ पे। हमने अपनी पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो आज हम खाना बनाए हैं वो सारा हमारा दुकान में बंद है। अभी मेरे बच्चे जब 1:30 बजे स्कूल से आएंगे तो हम उनको क्या खिलाएंगे, हम खुद क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये आए दिन ये कर रहे हैं, आप लोग इसका कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते। तो क्या बोले? तो क्या ये बोले मेरे हाथ में नहीं है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमारे बस का नहीं, आप सीतापुर जाइए, वहाँ से कार्रवाई करिए। तो हमने कहा आज शनिवार है, सोमवार तो 3 दिन बाद है, तो 3 दिन तक हम लोग कैसे रहेंगे। हमारे घर पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ बना के खिला दें। गैस वगैरह जो भी है वो तो यहीं पे है दुकान पे, तो कृपया करके मेरा ताला खुलवा दीजिए। तो पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग। थाना कौन सा है? थाना रामपुर कला है। नाम क्या है आपका? सरिता सिंह। दुकान कहाँ है आपकी? दुकान है हमारी ठेके के बगल में, कंगनी। हाँ, बियर फैक्ट्री के। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो दिलवा दिया जाए, और जो 28 तारीख से हमारा नुकसान हुआ है वो भी दिलवा दिया जाए। और ये और तो और भैया ये इतनी घटिया हरकत करते हैं कि हमारी दुकान के सामने मुर्गा लाकर हमारी आंखों के सामने काट दिए, जिसका हमारे पास वीडियो भी है। ये किसी दिन मुर्गा काट देते हैं, ये किसी दिन खुद गंदगी कर देते। एक दिन ये समर चला के हमारी दुकान के अंदर पानी भर दिए, जिसमें मेरा भारी नुकसान हो गया। नीचे से पानी भरे हैं, शटर के नीचे से, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया, उसका भी हमारे पास वीडियो है। जब सुबह हम आए दुकान खोलें तो देखें कि उसमें सब मिट्टी वगैरह, कीचड़, पानी जो भी था सब भीगा हुआ है हमारे पास, उसका भी वीडियो है। इनकी दुकान का क्या नाम है? राम लखन।
क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या, मेरा पैसा दिलवा दिया जाए और हम दुकान खाली कर दें, और आज का ताला जो है वो खुलवा दिया जाए ताकि हम हमारे बच्चों को खाना पानी खिला सके जो बनाए हैं।